गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की, इन ए टेलीविज़न गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली अमोंगेस्ट द विनर्स। एक टेलीविज़न गेम शो है, वहाँ पर टोटल मनी है ₹1 लाख की, जिसे इक्वली विनर्स में डिवाइड करना है। Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। हमें एक टेबल गिवन है, उस टेबल को हमें कंप्लीट करना है और साथ में हमें ये बताना है कि जो प्राइज़ मनी दी जा रही है विनर्स को, वो विनर्स के अकॉर्डिंग उनको उनके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि प्राइज़ मनी फिक्स है, ₹1 लाख है। विनर्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम अपनी टेबल को सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में बताएंगे कि जो प्राइज़ मनी है और जो विनर्स हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है, कि वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी टेबल को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, इस तरह की टेबल हमें गिवन है। नंबर ऑफ विनर्स हैं 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 8 10 एंड 20 तक विनर हो सकते हैं। और प्राइज मनी फॉर ईच, अगर एक विनर होगा तो उसको पूरे 1 लाख रुपीज़ दे दिए जाएंगे, लेकिन अगर 2 विनर होंगे तो इसी 1 लाख को उन 2 में बांट दिया जाएगा, तो हर एक को मिलेंगे 50,000। अब 4 विनर हों तो कितने मिलें, 5 हों तो कितने मिलेंगे हर एक को, 8 होंगे तो कितने, 10 और 20 होंगे तो कितने कितने रुपीज़ उन विनर्स को मिलेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये है प्राइस फॉर ईच विनर इन रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए, आप एक विनर था तो 1 लाख थे, 2 थे, विनर ज़्यादा हो गए तो प्राइज मनी क्या हो गई, कम हो गई। अब और ज़्यादा प्राइज नंबर ऑफ विनर्स बढ़ जाएंगे तो प्राइज मनी और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन चल रहा है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x1 मल्टीप्लाई x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। इसका मतलब है कि x1 की y1 के साथ मल्टीप्लाई और x2 की y2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि मनी हमारी सेम है, मनी को हम बढ़ा नहीं रहे हैं। तो एक को 1 लाख मिल रहे हैं, 2 को भी 50,000 मिल रहे हैं, 50-50 मिल रहे हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 लाख, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी 1 लाख। तो इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग गया हमारा कि x1 मल्टीप्लाई y1, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी x2 मल्टीप्लाई में y2 के बराबर। इसी तरह से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती चली जाएगी। तो हम सभी पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट से 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 2 इंटू 50,000, 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख आ गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम इस a के लिए निकाल लेते हैं। x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, 1 मल्टीप्लाई में 1 लाख और यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में a, क्योंकि यहाँ प्राइज मनी हमारे पास नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर हमने a ले लिया, 4 मल्टीप्लाई a। तो इस a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 1 लाख से डिवाइड हो जाएगा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25,000, मीन्स a की वैल्यू आ गई ₹25,000। अगर 4 विनर्स होंगे तो हर एक विनर को 25,000 मिलेंगे। थर्ड पार्ट में हमें फिफ्थ, अगर नंबर ऑफ विनर्स 5 हों तो कितनी उनकी प्राइज मनी होगी, ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने फिर वही फॉर्मूला अपना लगाया, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 5 इंटू b। तो यहाँ से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो गया, 1 लाख को डिवाइड कर दिया हमने 5 से, 5 2 ज़ा 10 और ये 4 ज़ीरोज़ बच जाएंगी, यानी कि 20,000 हमारे पास आ जाएगा। b इज़ इक्वल टू ₹20,000। तो अगर 5 विनर्स होंगे तो हर विनर को मिलेंगे 20,000 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है विनर 8, तो उसके लिए हमने प्राइज मनी मान ली c, इसको कैलकुलेट करेंगे हम। 1 इंटू 1 लाख से लेकर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान है, 1 से मल्टीप्लाई करना आसान रहता है। तो 8 विनर्स के लिए निकाल लेते हैं।
x1 इंटू y1 x2 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन अगर हम ना भी लगाएं तो वो अंडरस्टूड होता है। तो x1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में 1 लाख, x2 की वैल्यू 8, y2 हमें कैलकुलेट करना है, वो c हमने रख लिया। अब ये c की वैल्यू निकालनी है, 8 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इस 1 लाख को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ₹12,500। तो 8 विनर्स अगर होंगे उस गेम शो में तो हर एक को मिलेंगे ₹12,500। अब अभी लास्ट में हमें निकालना है कि नंबर ऑफ विनर्स अगर 10 हो और 20 हो तो कितने मिलेंगे। तो फिर 10 और 20 के लिए भी निकाल लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में d, 10 के लिए प्राइज मनी हमने ले ली d। अब d की वैल्यू निकालनी है, ये 10 मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई, 10,000 हमारे पास यहाँ बच गया। तो अगर 10 प्राइज नंबर ऑफ विनर्स होंगे तो हर एक को 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। सिक्स्थ पार्ट में 20 अगर नंबर ऑफ विनर्स हो, यहाँ टेबल में लास्ट में हमें गिवन है 20 नंबर ऑफ विनर्स हो तो हर एक को कितनी प्राइज मनी मिलेगी। x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 20 इंटू ई आ गया हमारे पास। अब ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस 20 को इधर ले आएंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई और 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, ₹5,000। तो आप देख भी रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ते जा रहे हैं प्राइज मनी जो है वो कम होती चली जा रही है। तो हेयर इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन है क्योंकि एक चीज़ है बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है। नंबर ऑफ विनर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं तो प्राइज मनी घटती चली जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन।